सबसे पहले मैं √3 ये देखेंगे कि आएगा कहाँ पे। √3 आएगा कहाँ पे, सीधे यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे, जो 1 है यहाँ पे, इसके बीच की दूरी कितनी है 1। देखो सबसे पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं यहाँ पे, तो आप देखे होंगे कि √3 आएगा कैसे, √3 आएगा कैसे। तो √3 लाने के लिए देखो, √3 लाने के लिए या √ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा तभी ना जाकर के √3 आएगा। √3 तभी तो आएगा, यहाँ से रूट खत्म, 2 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे √3। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको थोड़ी सी आप लोग ध्यान से मैं बताऊंगा, पहले इसको नंबर लाइन पे लोकेट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर लाइन पे मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो जब 90 डिग्री का कोण बना लिया तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी छोटा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा बन गया, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और जब मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला दूंगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी ये √2 और उससे अलग है थोड़ी सी, ठीक है। इन लाइनों को मिला दूंगा, इन लाइनों को यहाँ पे मिला दिया। अब जब मैं इन लाइनों को यहाँ पे ये मिला दिया, ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री के सामने, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा क्या होता है, लंब। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, बेस है। ये हमारा क्या है, L, लेंथ। क्या हो गया हमारा, वो लंब हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब भी हम अगर यहाँ पे वो निकालेंगे, हमें बेस पता है और हमें क्या पता हुआ है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की कोई दिक्कत, क्या हो गया, चलो यहाँ तक कि ये फॉर्मूला पता हो गया। तो अब देखना है इसी फॉर्मूले पे हमको इसको रख देना है। हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो मैं नहीं निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे बेस पता है और हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर। तो देखो हमें कर्ण नहीं पता है, कर्ण का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा इक्वल टू बेस, यानी कि यहाँ पे बी कर लो, यहाँ पे एच कर लो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर कर लो, यहाँ पे बेस कर लो, ठीक है ना। चीजें क्लियर है ना कि बेस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं और हाइपोटेनस किसको कहते हैं, कर्ण लंब आधार, ये तीनों चीजें क्लियर है ना। तो देखो कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण कौन सा है, तो कर्ण ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मुझे नहीं पता है, हाइपोटेनस मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है, बेस। बेस कितना है, 1, फिर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस क्या है हमारा, बेस का स्क्वायर, क्या है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर
स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो यहाँ पे इस पर रूट लग जाता है, तो ये क्या बन गया, √2, ठीक है, क्या बन गया, √2। √2 को हमने थोड़ी सी इस तरह से नहीं समझा पाया था, तो आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि √2 कैसे आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, बेस है, यहाँ पे क्या है हमारा बेस, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना निकल के आया, √2। हाइपोटेनस कितना निकल के आया, हाइपोटेनस हमारा कितना निकल के आया, √, इधर देख लो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, हाइपोटेनस हमारा कितना निकल के आया, √2। ये पाइथागोरस थ्योरम है, √2 निकल के आया। जब मैंने यहाँ पे इस पे हमने बेस परपेंडिकुलर पता था, बेस पता था, तो हमने हाइपोटेनस निकाल दिया, तो √2 की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है ना, √2 का मान हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना था, √3, क्या निकालना था, √3। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब पता हो गया ना कि कौन सा बेस है कौन सा वो है, ठीक है। देखो ये √2 निकल गया और ये हमारा 1 था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा √2 निकल गया, √2 को अगर दर्शाओगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नापोगी और यहाँ पे चढ़ा दोगी, तो यहाँ पे कहीं पे वो कटेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, √2। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, √3। तो ध्यान रखना, हमें √3 निकालने के लिए सबसे पहले मुझे √2 की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो √2 पता चला कैसे आया, पता चला, √2 पता चला। अब देखो इसी पे मैं यहाँ पे मैं √2 पे एक लाइन 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा दूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन में यहाँ पे बढ़ा दूंगा। मेरा बस यहाँ अंदाज बस है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे अंदाज बस रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को, आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा, नाप के सारी चीजें। ठीक है, हमने 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके मैं चमकूंगा माँ, कमजोरों को मैं, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ी सी इस चीज को, हमने 1 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, √3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखो, अब इस लाइन के हिसाब से देखो तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के जो नीचे है वो हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे अभी लिया हूँ ना, तो 1 सेंटीमीटर का हमारा ये हो गया, यानी कि 1 यूनिट का ये हमारी लंबाई हो गई। तो बेस हमारा √2 है और परपेंडिकुलर हमारा 1 है। हमेशा होगा कि नहीं होगा, पर अभी है। हाँ, देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, दो लाइंस को इससे मिला दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। इस लाइन के हिसाब से देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना था, 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस है कि नहीं है, हाँ, यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। हमें बेस कितना पता है, √2, परपेंडिकुलर कितना है, 1।
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। बेस का मान कितना है, पहले हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर क्या करेंगे, फिर हमारा क्या है परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब भी इस तरह से दिया रहे रूट के यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ भी संख्या है तो सीधे रूट से रूट हटाओ, जो संख्या लिखी रहेगी वो बाहर आ जाएगी। बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट से रूट मतलब स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। तो हाइपोटेनस बराबर कितना है, अब देखो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा और अंदर जो नंबर है तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो हाइपोटेनस का मान कितना आ गया, इस हमारे हाइपोटेनस का मान √3, हमारे इस हाइपोटेनस का मान क्या आ गया √3। अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो वो क्या रहेगा कंपास, मैं कंपास को इस लाइन से इस लाइन में यहाँ तक की फैला लेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ से पूरा यहाँ घुमा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कहीं यहाँ पे घुमा देंगे, तो जिस प्रकार से √2 यहाँ पे आया था तो थोड़ी सी आगे यहाँ पे कहीं √3 आएगा। ठीक है, √3, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सारा वही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक की? चलो चलो तो यहां तक की समझ में आया। अब देखो बात रही इसको लिखने के लिए कि मैंने क्या क्या किया, बहुत सिंपल आप कर देंगे। पहली लाइन में आप लिख देना यहाँ पे कि हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या किया, एक यूनिट का क्या कर लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, डिवाइडर से एक लाइन खींचा। देखो मैं बस डिस्क्राइब करने के लिए, आप इसमें से जितना कम करना चाहें तो कम कर दें। फिर क्या किया मैंने, फिर एक वो लिखा करके क्या बोलते उसको, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, उस लाइन को इससे मिला दिया, किससे, 0 पॉइंट से। अब यहाँ पॉइंट का नाम रख लेना, P Q पॉइंट का नाम रख लोगे, यहाँ पे जो रखना होगा रख लेना। जब पॉइंट का नाम लिख लोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाएगा। मैंने O पॉइंट को P से मिला दिया, मैंने Q पॉइंट पे एक 90 डिग्री का क्या बना दिया, एक लंबवत लाइन बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, बनाना कैसे है। ठीक है, क्या तरीका लगाना है। अगर आप इतना कर दिए तो आपको यहाँ तक की मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, बाकी अगर देखो लिखना चाहो तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे ये दिया भी हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट BD यूनिट लेंथ, देख रहे हो, परपेंडिकुलर टू OB, मतलब ये लिखा हुआ है, सारी चीजें बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको ये सारी चीजें बना देना है। जैसे यहाँ पे √3 कैसे आया, तो यहाँ पे ये बना दिया, जैसे ये वाली चीजें। ठीक है ना, तो ये वाली चीजें यहाँ पे यूजिंग अ कंपास, मतलब क्या क्या तुम यूज किए, मतलब वही जो तुम कर्म किए हो वही लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है यहाँ तक?